मैं छोड़ के जाऊंगा वो जहां मेरे भावना हरे देश विदेश से आए नर नारी बड़े विजयदशमी को जहाँ हुए छोड़ के अरे बाबा साहब आए बाबा साहब बोले चंद्रमणि मैं तो छोड़ के जाऊंगा बजा लो क्योंकि सुबह तुम्हें ये वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। और जो हमारा ये यूट्यूब चैनल चल रहा है भारत लाइव 21 यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पर आपको सभी वीडियो मिलेगी। कौन ताली बजा रहा है कौन नहीं। मैं छोड़ के भैया अगर बाबा साहब की स्वागत है ऊपर हाथ उठाओ। अगर बाबा साहब को मानते हो भाइयों ऊपर हाथ उठाओ।
मैं छोड़ से अनेकों सभाएं की है कि हमारे बहुजन समाज का उत्थान हो। मेरे भाइयों, और मरवादियों ने आकर के धीरे 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 और इस भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चालू कर दिया। और इनका सबसे बड़ा हथियार केवल एक ही था कि जनता को गुलाम बनाना, जनता को अशिक्षित करो और गुलाम बनाओ, ठूठन डालो और राज करो। आज इन मरवादियों का आज भी यही है, आज भी यही मरवादी सोच रहे हैं कि केवल ठूठन डालो और राज्य करो। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं, भैया भैया में लड़ाई, घर घर में लड़ाई। ऐसा करो भैया जब टब में पानी भरवाई दे। महाराष्ट्र में गए हैं और महाराष्ट्र में जब ये पहाड़ की गलियों में पहुंचे हैं और मरवादियों ने सोचा कि चलेंगे और देखेंगे कि महाराष्ट्र में कैसे क्रांति फैलाई जाए। जेव जा रहे पीछे पीछे ले जाने दे देखो जैसे क्या होने वाली मनवादी। आज आग की तरह फैल गया है, आग की तरह फैल गया। और इधर बाबा साहब अपने दलित वर्ग के लिए और कई तो सभाएं गठन करते हैं और कई मीटिंगें करते हैं, गांव-गांव जाते हैं तो लोगों को समझाते हैं, जागरूक करते हैं मेरे भैया। और इन मरवादियों ने जा करके भैया टप रखवा दो, भरवा के रखवा दो, उसमें पानी भरवा दो। पानी क्या करके महाड़ की गलियों में पैसे फैला करके आज जो महाड़ गांव में था महाड़ तालाब, उस तालाब को अपने कब्जे में ले लिया है। और जब अपने कब्जे में ले लिया, इन मरवादियों ने रुक जाओ इन्होंने कहा कोई भी अछूत, कोई भी शूद्र इस तालाब से पानी नहीं पी सकता है। इस तालाब में कुत्ता, शेर, भेड़, बकरी और जानवर तो पानी पी सकते हैं, लेकिन ये अछूत पानी नहीं पी सकते। मेरे भाइयों, आज महाड़ के लोगों का केवल एक ही व्यवस्था थी। जो महाड़ के लोग थे वो केवल उसी तालाब का पानी पीते थे और उसी तालाब के पानी को यूज करते थे। मेरे भैया, इन मरवादियों ने क्या काम किया है, उसको जब अपने कब्जे में ले लिया, जब ये मरवादियों ने ज्यादा कुछ कहा तो आज बेचारे परेशान, प्यास से व्याकुल और कुछ बहुजन समाज के लोग आज पानी भरने के लिए चले हैं। पानी भरने के लिए चले गए। चुला लो भैया जी, मटकिया क्या रखी।
कोई भी दलित पानी नहीं पी सकता था और कहते थे ये नीचों के लिए, और आज पानी नहीं है मेरे भैया। आज सभी बहुजन समाज के लोगों ने अपने अपने बर्तन लिए हैं और जब ये जल भरने के लिए चले और सब लोग भए तैयार और आगे की सीध लगाई। सब लोग भए तैयार आगे की सीध लगाई और पानी भरने में आपस में सलाह बताई। पानी भरने जाए अरे पानी भरने जाए और मन में पहुँचने आगे जाए। पहुँचे तालों पे जाई, अरे जब पहुँचे तालों पे जाई और पानी से बहुत मेरे भैया। आज वो सभी लोग धीरे 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 चलते चलते और जैसे ही उस महाकाला पर पहुंचे और महाकाला पर पहुंच करके आज कहने लगे भैया, हाँ भैया आज पानी भर ले। तुम उनका कर रहे आज सब बहुजन समाज के लोगों ने जब प्यासे थे बेचारे जब पानी भरा भर ले तक कर रहे और जैसे ही पानी को भरा आज जैसे ही मनवादियों ने देखा मनवादी भाग पड़े एकदम से और भाग करके आज पकड़ लिया है सभी को। कहा क्यों रे कमीनों, किसने तुमसे कहा छोड़ दो इनके बर्तनों को और मार डालो इन कमीनों को। और आगे बढ़ के मनवाद मेरे उनके बर्तन नहीं छुड़ाएंगे और मार चाहे बाजन
भैया आज मार मार करके बहुजन समाज को बेहाल कर दिया। पानी और मेरे भाइयों और उनके बर्तनों को तोड़ दिया और कहा कमीनों नालायकों और अछूतो जो तुम ये पानी पी रहे हो इसमें जानवर तो पानी पी सकते हैं लेकिन तुम अछूतों के लिए इस तालाब में कोई पानी की जगह नहीं है। आज बेचारे कराने लगे रोने लगे बेचारे टूट फट के गिर पड़े और एक ही आस लगाते हैं अगर बाबा साहब होते तो मुझे जरूर पानी पिलाते और बोले मेरे बहुजन की लाज और बचाए गयो मेरे साहब आज बेचारे पुकार रहे कह रहे साहब अरे साहब तुम कब आओगे हमारा तो बहुत बुरा हाल है। आज वो बेचारे सभी बहुजन समाज के लोग लंगड़ाते हुए हाथों को अपने टांगे हुए बेचारे आज आगे को बढ़े हैं। किसी के तो पैर में चोट है किसी के हाथ में चोट है। आज बेचारे रोते बिलखते लंगड़ाते हुए के पास पहुंचते आज बाबा साहब जैसे ही अपने घर से निकलते हैं तो बहुजन समाज के उत्थान की ओर जाते हैं, अनेकों सभाएं करते हैं और अनेकों मीटिंगें करते हैं और साहब अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। साहब घंटों संघर्ष केवल इन्हीं के कल्याण के लिए कर रहे हैं। साहब अपने घर पर बैठे हैं और कुछ काम में व्यस्त हैं। साहब आज मेरे भाइयों आज मनवादियों ने जब सोचा है कि केवल बाबा साहब ही ऐसे हैं जो हम बहुजनों को बचा सकते हैं, हमको पानी का अधिकार दिला सकते हैं। मेरे धर्म बंधुओं आज उन्होंने साहब के लिए पत्र को लिखा है और जब अपने पत्र को लिखा और पत्र में लिख दिया है कि साहब हमारे जो महाल में जो तालाब था उस तालाब को इन मनवादियों ने और अपने कब्जे में ले लिया है और ये मुझे पानी नहीं भरने देते। हम लोगों ने जब पानी भरने की कोशिश की
तो साहब मुझे मार के भगा दिया है, अमरवादियों ने मार के भगा दिया है। और पत्र आज अमरवादियों ने बैठ करके बड़े ढंग से लिखा है। सभी बहुजन समाज के लोगों ने एक पत्र बड़ा सुंदर सा लिखा है। मेरे भैया, आज वो पत्र बहुजन समाज के लोगों ने आज बाबा साहब के लिए भेजा है। एक बहुजन समाज का व्यक्ति आज वो पत्र लेके आया और बाबा साहब को दिया है। कहाँ ले जाएगा? ही रखो रामदेव। कहो भैया। भैया हाँ बोलो भैया। अरे साहब कहो। हम बड़ी ही आस लेकर के आपके पास आए हो साहब। क्या हुआ बोलो भाई। साहब हाँ। जो महाल गांव में जो तालाब है और इस तालाब पर मनवादियों ने अपना अधिकार जमा लिया है, हमसे छिना लिया है साहब। और वही एक जल का स्रोत है जिससे हम लोग पानी पीते हैं साहब। और जब हम लोग उस तालाब में से पानी भरने के लिए गए तो उन लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा, हम लोगों के बर्तनों को फोड़ दिया, बेइज्जत किया है। और मारने पीने के बाद कहा कि अगर कभी भी इस तालाब पर अगर दिखाई देगा तो तुम्हें जान से मार देंगे साहब। और उस पानी के स्रोत के अलावा और कोई हमारा साधन भी नहीं है, हम कहाँ से पानी लाएंगे। अरे भाई, क्या तुम्हारे साथ में इतना अत्याचार किया है? तुमको मारा भी पानी के लिए और तुम्हारे साथ में अत्याचार भी किया है। अरे भाई, मुझे भी बड़ा कष्ट है क्योंकि हमारे समाज के साथ में इतना अत्याचार किया जाता है। एक पानी पीने के लिए भी एक कुत्ता बिल्ली एक पशु तालाब का पानी पी सकता है, हमारे समाज के लोग तालाब का पानी भी नहीं पी सकते हैं। अरे मेरे भाई, आप चिंता मत करो। आपके साथ में जो जुर्म हुए हैं उन जुर्मों का एक एक करके ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरा हिसाब लेने का काम करेंगे। आप चिंता मत करो मेरे भाई, तुम्हारा तालाब भी होगा, तुम्हारा पानी भी होगा और सुख चैन से तुम रह सकोगे। हाँ बोलो भाई। मुझे आपने ये बातें समझा करके और मेरा हौसला बुलंद कर दिया साहब। बोलो। और हम लोगों का जीना भी आसान हो जाएगा अगर ये तालाब हम लोगों को मिल जाएगा पुनः। सुनो मित्र, बाबा साहब कहने लगे, भाई जो चीज जो अधिकार हमें मांगने से ना मिले तो उन्हें छीन
लेना ही उचित है, छीन लेना ही उचित है भाई। अगर वो तालाब हमारा है तो हमारा ही होके रहेगा, चाहे मेरे भाइयों खून की नदियां जो ना बह जाए। और मैं हमेशा आप लोगों का साथ दूंगा। अगर पानी नहीं तुम लोगों को दिला सका, हक अधिकार अगर तालाब पर न दिला सका, तो मेरे बहुजन समाज के लोगों मैं हमेशा हमेशा बहुजन समाज के सामने मौका नहीं दिखाऊंगा। मित्र, आप चिंता मत करो, हम कसम जान की खाते हैं, हम कसम जान की खाते हैं, जिसमें अभियान चलाएंगे मिले SC ST OBC अल्पसंख्यक हर समाज को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संगठित समाज बनाएंगे, संगठित समाज बनाएंगे। मेरे भाई आप चिंता मत करो, तुम्हारे साथ में जिन्होंने अत्याचार किया है, एक हो जाओ, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो मेरे भाई, तुम्हारे साथ में कभी अत्याचार नहीं होगा। एकता में रहोगे तो तुम्हारे पास में कोई सुना नहीं सकता तुमको। अगर इसी तरीके से अलग अलग भटके रहोगे तो तुमको सब लोग सताएंगे। अरे स्वयं दीपक बनो, स्वयं में जला करो और स्वयं आप मेरे साथ बाबा साहब ने कहा मेरे भाइयों कि संगठन आपस में करो और बात बनेगी कभी, और ताल से पानी लाने का हल्ला बोलो भाइयों। अगर तुम्हें आज उस तालाब का अगर पानी पीना है तो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज 19 मार्च 1927 की रात को बाबा साहब ने एक कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें सभी बाहर के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को बुलाया है। आ जाओ मेरे बाहर के लोगों, बैठो। हाथ माओ ले लेके आगे बैठो है, वही कहाँ घुस जाए रहे, आगे आओ। जब बाबा साहब हमारा साथ दे फिर पीछे हट रहे। और दो लोग आ जाओ, आ जाओ, दो लड़के और आ जाओ। अरे घर बैठे तुम्हें कोई आजादी नहीं देने आएगा, आ जाओ। अरे स्वयं से दीपक बनो, स्वयं में जला करना पड़ेगा। आज 19 मार्च की रात को सन 1927 को बाबा साहब ने कहा ये बैठक कोई ऐसी वैसी बैठक नहीं है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये बैठक बहुत ही अहम बैठक है। और बाबा साहब ने समझाया, सुनो, ये फैसला सभी लोगों को लेना होगा। कोई भी मेरे पीछे से कोई पीठ नहीं दिखाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगे होंगे, सबसे पहले तुम लोग हमारे पीछे हो गए और एकता में रहना होगा। और इस मकाम को हम लोग हासिल करके रहेंगे। सबसे पहले मैं आगे चलूंगा और आप मेरे पीछे रहना। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ में अत्याचार किया है, हम सही संख्या में जाएंगे और हम अत्याचार का बदला भी लेंगे और पानी भी पिएंगे और तालाब भी मेरा होगा, मेरी जमीन भी होगी, लेकिन मुझे एकता में रहना होगा और मेरे साथ चलना होगा। चलो मेरे भाई, जैसे ही बाबा साहब ने 19 मार्च की रात को कहा, मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम्हें एक होकर संगठन बना करके मेरे साथ चलना होगा। आज बाबा साहब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हक और अधिकार दिलाते रहेंगे। आज मेरे धर्म बंधुओं, बाबा साहब ने जब कहा, सभी समान स्वर में कहने लगे, बाबा साहब हम भी तुम्हारे साथ हैं, क्यों ना खून की नदियां बह जाए, लेकिन हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई चलो मेरे साथ, तुम्हें घर बैठे कोई आजादी नहीं देने आएगा। चलोगे? चलो मेरे साथ। भाइयों, जो ये बच्चे आगे बैठे हैं, इनको थोड़ा इधर उधर कर दो जगह भी। भैया इनको एक साइड में कर दो, कहीं चोट वोट लग जाए फिर हमसे मत न कहना कि शास्त्री जी आपके स्टाफ के लड़कों से चोट लगी है। थोड़ी जगह बना दो आप। मेरे भैया, आज बाबा साहब अपने हजारों लोगों के दलबल को लेकर के और 20 मार्च सन 1927 को
हजारों की संख्या में दल का बड़ा ही उत्साह पूर्वक जोश लिए बाबा साहब सीना आगे को निकाल करके एकदम से गंभीर मुद्रा में और अपने बहुजन समाज के लोगों को साथ में लगा करके चले आ गए। चले आगे 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 साहब चल रहे मेरे भैया बहुत समाज तो साथ में छोड़ी सब को देता और धीरे धीरे समाज को आज बाबा साहब अपने हजारों की संख्या में और साथियों को लेकर के आगे बढ़ रही हैं और कह रही हैं कि देखिए मेरे बहुजन समाज के लोगों को, अगर आज मैंने तुम लोगों को चल ना पिला पाया तो मेरा नाम भीमराव नहीं। मेरे भाइयों, आज 10 तालाब का जल हम पिएंगे भी और उस पर अधिकार भी हम करेंगे मेरे भाइयों। और सबको आज बाबा साहब ने अलर्ट किया है कि देखिए मेरी बात माने बिना कोई आगे कदम नहीं रखेगा और समझाया बाबा साहब ने। सुनो, जब तक मैं आप लोगों को आज्ञा न दूं, क्योंकि मुझे बड़ा कष्ट है मेरे भाई कि आप लोगों को पानी के खातिर आपको मारा गया, आपको दुचारा गया और महल में आपके घरों को जला दिया गया, आपके साथ अत्याचार किया गया। मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन आज मैं स्वयं में एकता में है और हम लोग पानी भी पिएंगे और महाताला पर मैं आ गया हूँ और आप लोग सबसे पहले मैं पानी पीऊंगा, उसके बाद सभी लोग मेरे साथ से पानी पिएंगे। और सुनो, अगर वो मनवादी लोग तो भीमराव अम्बेडकर तुम्हारे साथ खड़ा है, आपको छोड़ेंगे नहीं और तुमको मेरे पास जाना होगा, चाहे जैसे जाना पकड़ करके मेरे पास जाना और उनको अपनी ताकत दिखा दो कि भारत के अंदर मूल निवासी समाज क्या है। अपनी आज मेरे धर्म बंधुओं, बाबा साहब अपने दल बल को लेकर के आगे बढ़े और आगे बढ़ करके बाबा साहब ने कहा देखिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, सब पानी पिएंगे लेकिन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मनवादियों ने पहले खदेड़ दिया था। बाबा साहब बोले तुम उन मनवादियों से डर रहे हो, उन मनवादियों से डरने की कोई बात नहीं है भाइयों। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो सिर्फ मैं महल तालाब में पानी पीऊंगा और उसके बाद तो तुम मेरा साथ दे सकते हो। हाँ। सबसे पहले मैं पानी पीऊंगा। अगर आप लोगों को डर लग रहा है
सबसे पहले मैं पानी पीऊंगा, उसके बाद में आप लोग पानी पी सकते हैं ना? पियोगे? हाँ जरूर पिएंगे साहब, जरूर पिएंगे। शिक्षा का भी मेरे मूल्यवासी समाज में कम स्तुत है। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा की ओर भी ज्यादातर ध्यान देने का काम करूंगा। शिक्षा भी सबसे महत्वपूर्ण। मेरे भाइयों, आज बाबा साहब ने सर्वप्रथम माइक रख दो, पानी पियो। बाबा साहब ने और अपने हाथों से उस महान तालाब का जल पिया है। और जैसे जल पिया, आज बहुजन समाज के सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। मनवादियों को ये बात सोचते समझते देर न लगी और मनवादियों ने आकर आज हमला बोल दिया है। आज भैया जैसे ही हमला बोला, बाबा साहब कहने लगे क्यों आप परेशान हो, अरे मारो इनको, मारो और भगा दो। अरे ले लो ना देने लगा। और सारे इनको
मेरे भैया आज जैसे ही युद्ध हुआ एक दूसरे में मार मार करके आगे बहुत समाज के लोगों ने इन मनवादियों के छक्के छुड़ा दिए। ठहरो मेरे भाई, ठहरो, झगड़ा नहीं करना है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरे भाई। शांत कहो रहे हैं, छत के ऊपर पानी की टंकी रख रहे हैं, बाल्टी भर भर के भी पानी पी रहे हैं और जिससे नहा रहे हैं ये किसी और देवी देवता की देन नहीं है बल्कि ये हमारे बाबा साहब भगवान की देन है। बाबा साहब भगवान की देन। ये बताओ तुमने हमारे लोगों के साथ में अत्याचार क्यों किया था? बाबा साहब एक बात ये बताओ, ये तालाब हमारा ही, हमारे तालाब में पानी भरने के लिए क्यों आए? भाई बाप की जागीर। क्या तुम्हारे बाप की जागीर है? और सुनो, बोलो पंडित जो राय शुक्ला तिवारी मिश्रा त्रिवेदी चतुर्वेदी आज वो कहने लगे एक बात बताओ बाबा साहब। हाँ बोलो। तुम्हारे बाप दादे हमारे यहाँ गुलामी करते रहे और तुम कहते हैं तालाब हमारा है, तुम्हारा कहाँ से है? तुम्हारे बाप दादों ने जागीरें देखी भी है? देख लो, इतना पिटने के बाद सांप कितनी बात कर रहा है? इसको ये पता नहीं है कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। अब तो इसके बाप भी नहीं थे भारत के अंदर, ये तो आदेश से आए हुए हैं। और ये विशाल भैया सिमरिया से आए और ये रुपए भिजवा रहे हैं, कहते हैं कुछ भी हो जाए मनवादियों को ठिकाने लगा करके बाबा साहब शांत बैठना, नहीं तो ये मनवादी वो कीड़ा है, वो जहर बोलते हैं कि इनके मुख में से झाग हमेशा बहता रहता है। अरे बाबा साहब आप लोगों ने मेरे ना हाँ बोलो। तुम्हारे पुरखा थे हमारे यहाँ गुलामी करते रहे और तो हमी से इतना जोर डाल रहे। आप लोगों ने पानी के पीछे हमारे समाज को मारा क्यों? एक बात बताएं। हाँ हाँ बाबा साहब बोलिए। बार बार कह रहे हो पानी पानी पानी, कभी तुम्हारे बाप दादों ने तालाब का एक तलैया तक भी देखी है? तुम्हारे बाप दादा ने कभी तलैया भी हुई जो ताल के पीछे पड़े हो? ये हमारा है, हमारा तुम्हारा है ये? एक बात बताए बाबा साहब, कहिए। हम असली पंडित है ब्राह्मण, और ब्राह्मण कभी दाव नहीं चुकेगा, समझे? हमारे 10 बहु का बहु जिंदा नहीं बहु। अच्छा एक बात बताओ। हाँ इधर आओ। जैसे आप, अरे दूर होके बात करो हमसे। आपने मेरे लोगों को मारा और जब तुम अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो अभी तुम मारा है और अभी देखो मैं कहाँ तक ले जाऊँ तुमको। अभी हमने मारो ही मारती नहीं सारी, अब तुम सीधे नहीं बनियो तो उल्टो पकड़ के टांग दिए तुम्हें। इसको मेरे भाइयों आज बाबा साहब ने कहा तू बहुत बड़ी बात करता है। आवाज अबे आवाज बाबा साहब अब हम मौका दे रहे 5 मिनट बाबा साहब। कोई सिमरिया में जो पैदा नहीं भोजा पंडितों ने दवाए थे कि कह रहे हो बाबा साहब अब है वो बताए रहे हैं। इस कमीन को 2 मार लगाओ जो ये जिंदगी भर याद रखे। माफ कर दो बाबा, लटकाओ से उल्टा देव मित्र को धुआं, लटकाओ उल्टा मंगा फिर भैया बच्चे किलो 2 किलो। आज बाबा साहब बचा लो, अब नहीं गलती होगी, बचा लो बाबा साहब। छोड़ दो, उसने माफी मांग लिया है, छोड़ दो। अब ऐसी मेरे भाइयों छोड़ दो। आज
बैठ गए। गलती और करोगे और गलतियां करोगे नहीं। ये तो चिंता ना करें। मेरे धर्म बंधुओं, और जब ये मनवादियों को मार मार के भगा दिया, लेकिन एक कहा जाता है कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ लेकिन वो काटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज जब बाबा साहब ने सबको पानी पिलाया, खुद भी पानी पिया, झगड़ा हुआ तो दोनों पक्ष के लोगों के चोटें आई हैं। आज उस ब्राह्मण समाज के जो लोग थे उनके भी चोटें आई हैं, और जो हमारा बहुजन समाज था उन लोगों के भी चोटें आई हैं। आज बेचारे दोनों लोगों के मनवादियों ने एक नया षड्यंत्र रचा। ये मनवादियों ने जाकर के बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। क्या मुकदमा कर दिया? आज मुकदमा में सभी बहुजन समाज के लोगों के सम्मन जारी हो गए हैं, और जब सम्मन जारी हुए हैं और सम्मन को लेकर के जिस समय इनके यहाँ खबर आई, बाबा साहब सोचने लगे, अरे पापियों और मनवादियों, तुमने अपना रंग दिखा दिया। और बोले बाबा साहब, ए मनवादियों, आपने हमारे लोगों के ऊपर मुकदमा किए हैं। मैं घबराने वाला नहीं हूँ। और सुनने वाले भाई मूल्यवासी लोगों, जब दर्द फट रहे थे तुम लोग हंस रहे थे, पानी तुम्हें ऐसे थोड़ी मिल गया ये पीने के लिए। जब दर्द फट रहे थे तो तुम लोग हंस रहे थे। अरे डरना नहीं होगा इन लोगों से, आप चिंता मत करिए। आपको कैसे हो सभी लोगों की फाइल कंप्लीट करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और एक ही बार में सभी की मैं जमानत मंगवा के जाऊंगा। आज बाबा साहब ने कहा, अगर ये 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, मैं भी बैरिस्टर हूँ, और आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने मुकदमा मेरे खिलाफ किया है तो हम भी उनके खिलाफ मुकदमा खड़ा करेंगे। क्योंकि जुर्म तो एक ही हुआ है, लेकिन मुकदमे तो लगा दिए हमारे लोगों के ऊपर, लेकिन केस एक ही होगा। आप चिंता मत करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही उस केस को डीलन करेंगे और लड़ेंगे। आप घबराइए नहीं। आज बाबा साहब ने भी अपने बहुजन समाज के लोगों को ले जा करके और कोर्ट में पेश कर दिया कि बेटा देख लीजिए हमारे भी बहुजन समाज के लोगों को, और मनवादियों ने और इतना मारा पीटा है सर, हमारा मुकदमा लिखा जाए और मनवादियों के खिलाफ। सर कहिए। मैं मिस्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं पूछना चाहता हूँ सर, यस यस यस। क्या पानी पीने के लिए इस भारत में इंसान को मना है? नहीं एडवोकेट मिस्टर भीमराव जी जी जी। आप ऐसा प्रश्न लेकर के क्यों आए हैं? सर उन मनवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारे भारत के मूल्यवासी लोगों को पानी के पीछे उनको मारा पीटा और उनके ही ऊपर मुकदमा को लिखवाने का काम किया सर। एडवोकेट मिस्टर भीमराव जी, क्या मनवादी लोगों ने आप लोगों को मारा है? सर मैं भी था साथ में, उन लोगों ने उन लोगों को बहुत मारा है सर। और एडवोकेट मिस्टर भीमराव जी जी। तुम अगर ये कहना चाह रहे हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, सर कार्रवाई तो करेंगे आप। सबसे पहले इस महान तालाब पर हमारे लोग जो गए हैं पानी पीने के लिए, उस तालाब पर कोई छुआ-छूत नहीं होना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, और किसी प्रकार के हमारे लोग वहाँ से पकड़ने चाहिए। आज मुकदमा आप स्वयं सरकार प्रयास कार्रवाई करने की कृपा करें। आज जज साहब ने जैसे ही एडवोकेट मिस्टर भीमराव के वचनों को सुना, आज बाबा साहब ने जब वो फाइल जज साहब को दी, और जब वो फाइल जब जज साहब ने देखी और देखने के बाद और कहा एडवोकेट मिस्टर भीमराव जी सर, इसमें तो आपने डॉक्टर की रिपोर्ट भी लगा दी है, इसमें काफी गंभीर चोटें भी आई हैं। जी सर। और भाई जान से मारने का हमला भी हुआ है, इसमें
धारा 307 जी कुछ लोगों की जाने गई धारा 302 जी सर और गालियों का भी प्रयोग किया गया धारा 504 जी सर 506 505 और 342 सर हमारी महिलाओं के साथ भी अत्याचार किया है 354 धारा लगाई है। और इसमें जो ये रिपोर्ट लगी हुई है कि कुछ महिलाएं भी गई थी और महिलाओं के साथ उन्होंने दुष्कर्म अत्याचार करने की कोशिश की है, तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई धारा 354 भी लगाई गई है। और एडवोकेट मिस्टर भीमराव और अगली तारीख है और अगली तारीख पर आप भी आना और वो ब्राह्मण भी आएंगे, तब आगे की देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। सर इस पर अक्सर इस केस पर ध्यान देना। ठीक है एडवोकेट मिस्टर भीमराव, तत्काल प्रभाव से उनको गिरफ्तार मैं आपके इस केस को और अवश्य देखूंगा और देखने के बाद उचित से उचित कार्रवाई करूंगा और तुम्हें न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। हमने आज उन ब्राह्मणों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया जिसमें उन्होंने लिखवा दिया मारपीट, जान से मारने की धमकी, कुछ लोगों की जाने गई 307 302 504 506 505 354 के तहत आज बाबा साहब ने ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। ये मेरे भाई आप चिंता मत करो, जीत तुम्हारी होगी। आप लोगों के मुकदमे को मैं डीलिंग कर रहा हूँ, मैंने कोर्ट में दर्ज करा दिया है। मेरे भैया आज बाबा साहब बोले, सुना भाइयों, चाहे जान भले आज बाबा साहब बोले, चलो मैं भी दुखी हूँ क्योंकि आप लोगों का दुख मुझ पर नहीं देखा जा रहा है। अभी तो ये पहली सीढ़ी है मेरे भाई, अभी तो बहुत संघर्ष बाकी करना होगा क्योंकि अभी तो पानी के पीछे इतना तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया गया है। अभी तो भारत के अंदर अच्छे स्थान पर नहीं बैठ सकते हो, ऊंचे स्थान पर नहीं बैठ सकते हो, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हो, अपनी बात स्वयं नहीं कह सकते हो मेरे भाई। जिस पर बाबा साहब और उस ब्राह्मणों को जाना था, आज ब्राह्मण भी चले हैं इस तारीख पर और बाबा साहब भी चले हैं, क्योंकि मनवादियों के खिलाफ तो और वकील है, लेकिन बाबा साहब स्वयं आज क्रांतिकारी भी है और एडवोकेट भी है। आज तारीख पर और जैसे ही समय हुआ और आज बुलाया गया है एडवोकेट मिस्टर भीमराव। यस मैन मिस्टर भीमराव बोलिए सर। आपकी तारीख का समय है और सर सुनिए एडवोकेट मिस्टर भीमराव जी जी
मैंने अपनी फाइल को और कायदे से पढ़ा जी। और पढ़ने के बाद मेरी समझ में यही आया कि तुम लोगों के साथ में वास्तविक अत्याचार हुआ है। सर ऐसे नहीं मानूंगा, दूसरा पक्ष भी मेरे सामने खड़ा किया जाए। आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि 3 बार पुकार की जाती है, अगर एक बार में कोई ना आए तो दूसरी बार में आ सकता है। समय हो गया तो अभी हमारे शुक्ला जी आपकी तारीख का समय हो गया है, हाजिर हो। हाँ, हमें इनने बहुत मारत ध्यान लाल कर दे, क्या करें। अरे ब्राह्मणों, आप जिस भाषा में बोल रहे हैं इस भाषा में ये तो कोर्ट की बड़ी तौहीन है। आप अपनी भाषा पर सुधार करें ब्राह्मण। तो साहब आप ये कह दें कि हमें इन्होंने बहुत मारा है, क्या करें साहब। और मैं केवल यह पूछना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी फाइल मेरे पास सबसे पहले आई है, ये झगड़ा अक्सर हुआ तो हुआ क्यों है साहब। मैं हाँ, जब ये लोग हमारे तालाब पे आए पानी पीने के लिए, मैंने इनको मना किया, ये नहीं माने, तो मुझे जबरदस्ती पकड़ के तालाब के किनारे गिरा दिया। ये तालाब आपका है? हाँ। कोई लिखित है? लिखित तो है, हमारे पुरखों लोगों की है, तो लिखित है? हाँ। तो उसके कागजात दिखाइए। वो साहब घरे धरे भूल लिया है ब्राह्मणों। हाँ साहब। कोर्ट है और ये कोर्ट जज्बातों पे नहीं बल्कि सबूतों पर चलता है। और मिस्टर भीमराव, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हो कि ये महाराज हम लोगों का है, तो क्या आप इसके कागजात दिखा सकते हो? सर हाँ, मैं भारत का निवासी हूँ और मैं आपको पूरी तरीका से कागज भी दिखा सकता हूँ कि डीएनए भी चेक करा लिया जाए कि मैं भारत का मूल निवासी हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत का मूल निवासी हो, हमारा डीएनए चेक करा लिया जाएगा, हमारे कागज आप चेक कर लीजिए। और एडवोकेट इनके भी चेक करा लिए जाए, इनके भी डीएनए होना चाहिए कि ये यहाँ के निवासी है या नहीं है। ये खाम खाई में हमारे लोगों की कब्जा कर रहे हैं, हम लोगों को दुष्कार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इनका भी डीएनए चेक किया जाए। राइट पेपर, आपके तो पेपर पूरे हैं और इसमें लिखा भी है और आपका तो दाखिल खारिज भी है और पैनामा ही है आपका। सर आपके कागज। अरे ब्राह्मण देव। हाँ साहब। आपके पास कोई पक्का सबूत है? हाँ ये ले साहब। 3 किलो चना, 4 किलो मिर्चे, 5 किलो। ये तो हाँ, की फाइल है हमारे ये फाइल है। हाँ। इस फाइल है कि ये तुम्हारे घर का सामान लिखा है इसमें? ये भाई अम्मा ने दो तो मेरे बाबा का, तो ये पुराने कागजात है, तो कहीं कोई संभाल के रखो, तो कोई दिक्कत है तो साफ पेश कर। मतलब तुम्हें कोई भी कागज, तुम्हें अपनी जमीन का कागज दिखाई देता है? कम नजर पड़ने लगी बुढ़ापे शरीर वजह से हम ले चले आए घर में जल्दी। पुलिस प्रशासन हमारा कहाँ गया? इन लोगों ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है एडवोकेट मिस्टर भीमराव के ऊपर और बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार किया है और इनको 307, 302, 354 दफा के तहत इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। पकड़ लो, पकड़ो। हेलो, आज एडवोकेट मिस्टर भीमराव को दया आ गई। भीमराव कहने लगे ज्यादा नहीं सर, इनको सुनिए सर, आवाज नहीं कहिए एडवोकेट भीमराव। मैं भारत का नागरिक हूँ और लोकतंत्र प्रजातंत्र की हत्या नहीं होने चाहता हूँ, दूंगा। सर इनको आजीवन मत दीजिए, क्योंकि इन्होंने पानी के पीछे झगड़ा किया है और सर पानी के पीछे आजीवन नहीं हो सकती है। सर इनको आजीवन मत दे, लेकिन सर इनको जो दंड देना चाहते हैं सर, इनसे लिए। आज बाबा साहब ने जिस समय जज साहब से कहा, जज साहब कहने लगे एडवोकेट मिस्टर भीमराव। हेलो,
मैं आपके वचनों से सहमत हूँ और इन्होंने आप लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया है, लेकिन मैं इनको 4-4 महीने का बामुशक्कत कारावास और 5-5 हजार रुपए का और दंड दे रहा हूँ। सुन लिया ब्राह्मणों, सुनो, मैंने आपको बचा लिया, आजीवन हो गया आपको, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं था। मैं मिस्टर भीमराव अम्बेडकर हमेशा समाज के साथ रहूंगा, रहे हैं और विचार अच्छे रखूंगा। क्यों? आज मेरे धर्मबंधुओं उन ब्राह्मणों को 4-4 महीने का कारावास और 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड दिया गया है। अरे अरे बारे बाबा साहब भगावते एकदम भटकावते अधक अधक फूलों की फाटी हो, इतनी खुशी भरी गई दाता। धन्य है ऐसी परिवार को, ऐसी माँ को जिनने को के अवतार भेजे साहब। अब बाबा साहब जीवन भर ही हमारे साथ रहोगे आप। एक बार और एक दिन और आज मेरे धर्मबंधुओं, आज उन ब्राह्मणों को तो 4-4 महीने का कारावास 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। आज 4-4 मास ऐसे नंगे पंगे घूम रही है। आप यहाँ पर तो आपने विजय प्राप्त कर ली, ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अभी संघर्ष बहुत बाकी है। पहली सीढ़ी पर हमने पैर रख लिया है, इसी प्रकार से सब लोगों को एकता में रह करके काम को करना होगा। अरे मैं कहना चाहता हूँ, जुर्म करने वाला इतना जुर्मी नहीं होता है मेरे मूलवासी लोगों, जितना जुर्म सहने वाला होता है। तुम क्यों जुर्म सहते हो? क्या कमी है तुम्हारे पास? तुम तो पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हो। आप साथ रहिए, एकता में रहिए, कोई दुनिया ताकत तुम्हें जगा सकती है। मेरे भाइयों, आज बाबा साहब ने जब तक सूरज चाँद रहेगा। जय भीम साथियों। ना मैं वो तो ऐसा लगा है